student. My name is Harpreet Singh and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic Kodar. Today we will discuss our subject Surveying 2 चैप्टर नंबर 4 कर्व्स. ठीक है, आज हम करेंगे सिंपल सर्कुलर कर्व्स एंड इट्स पार्ट. ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं. ठीक है, सिंपल सर्कुलर कर्व. द बिलो फिगर शो a simple circular curve with two straight line AI and IB intersect at a point L and the curve T and यहाँ पर T1 and T2 है. ठीक है, सॉरी, of radius R is intersect at to make a smooth change of a direction from AI and IB. ये आप देख सकते हो, ये हमारा है, ये हमारा T1 T2. ठीक है, और ये है हमारी सिंपल सर्कुलर कर्व. ठीक है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड टेंजेंट, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड टेंजेंट. ठीक है, यहाँ पर हमारा जो पूरा है वो थीटा है. ठीक है, सॉरी, ठीक है, थीटा है और इसको थीटा बाई 2 दो हिस्सों में डिवाइड किया है. ठीक है, a simpler wait a simple circular curve has various components whose definition are explained below. ठीक है, पहला है हमारा बैक टेंजेंट. ठीक है, the tangent at 80 previous to the curve is called back tangent और first tangent. ठीक है, जैसे कि ये चीज़ होगी. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं बैक टेंजेंट. ठीक है, अब है हमारा फॉरवर्ड टेंजेंट. ठीक है, फॉरवर्ड टेंजेंट टी, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था. ठीक है, ये हमारा हो गया फॉरवर्ड टेंजेंट यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, T2. ठीक है, point of intersection. If the point T1 and B2 are produced, they will meet in a point I called the point of intersection PI. ये देख सकते हो, ये हमारा PI पॉइंट है. ठीक है, ऊपर यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, मैच यहाँ पर, तो इसको हम अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे. नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ऑफ कर्व. It's a beginning of the curve T1 where the alignment changes from the tangent to the curve. ये देख सकते हो आप, टेंजेंट ऑफ द कर्व. यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर हमारी कर्व की डायरेक्शन चेंज हो रही है यहाँ तक. ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. इट इज़ द एंड ऑफ द कर्व T2 and where the alignment changes from the curve tangent. सेम वही यहाँ जब यहाँ से होगी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शनल एंगल. ठीक है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट 81 एंड BT2 इज कॉल्ड इंटरसेक्शन एंगल. ठीक है, 81 यहाँ से लेके और BT2. ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है और यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है. ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन एंगल. ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिफ्लेक्शन एंगल. द एंगल ए थ्रू विच द फॉरवर्ड टेंजेंट डिफ्लेक्ट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ द कर्व. इट मे बी ईदर टू द लेफ्ट और द राइट. ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल हो गया हमारा, वेट. ठीक है, ये हो गया हमारा डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ से. ठीक है, डिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको बोलते हैं. ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल एट एनी पॉइंट. द डिफ्लेक्शन एंगल एंड टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ द इज द एंगल PC between the back tangent and the chart T1 from PC to point on the curve. ठीक है,
यहाँ से लेके अब ये जो जा रहा है, ठीक है, पॉइंट हमारा यहाँ से लेके ये जो जा रहा है PC से, ठीक है, वो है हमारा। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंट डिस्टेंस। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन PC एंड PI, आल्सो डिस्टेंस फ्रॉम PI एंड PT, ठीक है। ये आपने देख लेना पिक्चर में, सिंपल आपको पता चल जाएगा, ये सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। एक्सटर्नल डिस्टेंस, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट C ऑफ द कर्व टू PI, ठीक है। ये हमारा जो T से लेके जो हमारी सेंटर लाइन है, ठीक है, टेंजेंट डिस्टेंस, एक्सटर्नल डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा PC से लेके PT तक, ठीक है, जो भी हमारा डिस्टेंस है इन बिटवीन जो भी इसके आ रहा है, ठीक है, वो हो गया एक्सटर्नल डिस्टेंस। अब हो गया लेंथ ऑफ द कर्व, ठीक है। हम लेंथ ऑफ द कर्व कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। L इज़ द लेंथ ऑफ द कर्व फ्रॉम PC टू PT, ठीक है, जो हमारी, जिसको हम लॉन्ग कॉर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका फॉर्मूला है L इज़ इक्वल टू डेल्टा R हो गया रेडियस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 57.30, ठीक है। इससे हम लेंथ ऑफ द कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है हमारा लॉन्ग कॉर्ड L, ठीक है। इट इज़ द कॉर्ड जॉइनिंग PC एंड PT, ठीक है। अब जो हमारी सेंटर लाइन है, जैसे मैंने आपको लॉन्ग कॉर्ड बोला था, जो लास्ट में लेंथ ऑफ द कर्व भी है, ठीक है, उसको PC से PT तक के डिस्टेंस को बोलते हैं, ठीक है, लॉन्ग कॉर्ड। अब हो गया मिड ऑर्डिनेट M, इट इज़ द ऑर्डिनेट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड टू द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व, ठीक है। ये हो गया ऑर्डिनेट मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड टू द मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट हो गया जो भी हमारे आ रहा है, मिड ऑर्डिनेट हो गया वो हमारा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्साइन ऑफ द कर्व, इसको वर्साइन ऑफ द कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। अब हो गया सब कॉर्ड, ठीक है, सॉरी, नॉर्मल कॉर्ड। अ कॉर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव रेगुलर स्टेशन ऑन अ कर्व इज कॉल्ड नॉर्मल कॉर्ड, ठीक है। जो भी हमारे दो रेगुलर स्टेशन हैं उनके बिटवीन जो कर्व, ठीक है, जो अपना कॉर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव रेगुलर स्टेशन ऑन अ कर्व, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉर्मल कॉर्ड। अब हो गया हमारा सब कॉर्ड। सब कॉर्ड इज़ एनी कॉर्ड शॉर्टर देन द नॉर्मल कॉर्ड, ठीक है, ये शॉर्टर देन द नॉर्मल कॉर्ड होता है। दिस जनरली अकर्स एट द बिगनिंग ऑफ द और एंड ऑफ द कर्व, ठीक है। जैसे हमारा बैक टेंजेंट हो गया वो बिगनिंग होगी, जहाँ फिर PC पॉइंट हो गया जहाँ से हमने कर्व स्टार्ट की है, और हमारा PT पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हो गया राइट हैंड कर्व, ठीक है। अगर तो हमारी कर्व है, ठीक है, वो जो उसकी टर्न है वो राइट हैंड साइड में है, ठीक है, डिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ वे सर्वे, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड को टर्न कर रही है, ठीक है, वो हमारी लेफ्ट हैंड कर्व होगी। अब कुछ मेजर एलिमेंट ऑफ सर्कुलर कर्व है, ठीक है, कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे लेंथ ऑफ द कर्व T1 एंड T2, ठीक है। T1 एंड TT को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। जैसे लेंथ ऑफ द कर्व T1 एंड T2 इज इक्वल टू पाई R हो गया हमारा रेडियस, फाई ओवर 180, R हो गया रेडियस ऑफ कर्व, फाई हो गया डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द कर्व, इससे हम टोटल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन एंगल। द एंगल A थ्रू विच द फॉरवर्ड टेंजेंट डिफ्लेक्ट इट्स कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ द कर्व, ठीक है। ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ द कर्व हो गया। इसको हम एंगल फाई इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, वो हो गया हमारा। अब ये हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, वो उसको हम I मान के चलेंगे, ठीक है। जैसे 180 माइनस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो गया I, ठीक है। इससे हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैलकुलेट हो सकता है। नेक्स्ट है टेंजेंट लेंथ, ठीक है, टेंजेंट लेंथ कैलकुलेट करनी CT1 एंड CT2 की। जैसे OT1, ठीक है, टेंजेंट, सॉरी यहाँ पर, हाँ, टेंजेंट फाई बाई 2 इज इक्वल टू R tan फाई बाई 2, ठीक है, ये हो गया। R हो गया आपका रेडियस, tan हो गया, फाई हो गया आपका दूसरा जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आपने कैलकुलेट किया लास्ट में, ठीक है, R हो गया रेडियस, ठीक है। बाद में आपको रेडियस, ठीक है, अगर आपके पास रेडियस नहीं है, रेडियस कैलकुलेट करने के लिए रेडियस होता है क्या, जैसे द रेडियस ऑफ आर्क, द रेडियस ऑफ द सर्कल विच
द कर्व इज़ एन आर्क। ठीक है, समझ लग गई होगी आपको। ठीक है, जैसे आपका ये चीज़ है बेसिकली। ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट हैं। ठीक है, यहाँ से लेके हमने ये चीज़ बनाई, इसको आर्क भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हमारे पास एक फार्मूला होता है आर। ठीक है, रेडियस हो गया, हो टोटल रेडियस है। ठीक है, आर स्मॉल हो गया जो हमारा एरिया, सॉरी जो हमारा छोटा रेडियस होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए 1718.9 डिवाइडेड बाय डी। डी इज़ द डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेंथ ऑफ द लॉन्ग कोड। लॉन्ग कोड की लेंथ हमें मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है T1 एंड T2 की। ठीक है, ये अपनी लेंथ है जो कैलकुलेट करनी है, उसके लिए 2r sin phi बाय 2। ठीक है, ये आपको लास्ट में पता है tan phi क्या होती है। ठीक है, हाँ, बाकी का हिस्सा जो इसका पेंडिंग है वो हम कल करेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।